दोस्तों मेरी वॉइस आप सभी लोगों को क्लियर है? बिल्कुल। ओके ओके ओके। ओके सो जस्ट गिव मी अ मिनट। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई वेलकम यू ऑल टुडेस ट्रेनिंग सेशन। आज कितने लोग हमारे बीच जो नए हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि अभी जो मैंने ट्रेनिंग सेशन आज का कंडक्ट किया है वो आप सभी लोगों के लिए किया है जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं। आपको पता है अभी 2-3 दिन पहले सेल्स भी आई थी तो उसमें बहुत सारी नई नई ज्वाइनीज आई हैं। सो मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। बहुत मज़ा आएगा आप सभी लोगों को आगे। बहुत नई नई चीज़ें आप सीखने वाले हो। वो चीज़ें आप सीखोगे जो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर काम आती है, नॉट जस्ट इन एफिलिएट मार्केटिंग। सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ही आप नहीं सीखेंगे। जो चीज़ें आपके काम आएंगी। एक मिनट एक मिनट। ओके सो लेट्स स्टार्ट। राइट। आप सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, मैं पीडीएफ स्टार्ट कर देता हूँ, बट अभी मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप सभी लोगों से शेयर करनी, क्योंकि आप ही की इंडस्ट्री की बात है। हमारे बीच एक मेरे एक स्टूडेंट हैं, मनीबा उनका नाम है। MANIBA, मनीबा। तो अभी कुछ देर पहले मेरे पास खबर आई है कि उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। राइट। सो हमारे साथी, वो हमारी कंपनी के अंदर काम करती हैं, मेरी स्टूडेंट हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनका जो है बिजनेस भी बहुत अच्छा था, सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, बट अचानक से उनको एक अटैक आया है जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। सो मैं आप सभी लोगों से चाहता हूँ कि आप सभी लोग उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी शिफायाब हो जाएं, तबीयत उनकी सही हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया है कि शायद बहुत मुश्किल है उनका बचना। राइट। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी लोग उनके लिए दुआ ज़रूर दीजिएगा। माजरा चाहता हूँ अगर मैंने ट्रेनिंग को स्टार्ट करने में आपसे देर करी। आमीन आमीन आमीन। आमीन। ओके। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत सारे लोग दुआ दे रहे हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह। गिव मी अ मिनट, मैं अपनी पीडीएफ ऑन कर लूँ फिर हम ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। राइट। आमीन। एक सेकंड मैं चैट्स को ओपन कर देता हूँ। एक सेकंड प्लीज गिव मी अ मिनट। चैट को ओपन। आई थिंक आप सभी लोगों को मैसेज जो है अब शो हो रहे होंगे। राइट। ओके। दोस्तों मेरी वीडियो और वॉइस तो आपको लैग नहीं कर रही ना? ऐसा तो नहीं कहीं कुछ हैंग हो रहा हो या फिर मेरी वॉइस आप सभी लोगों तक जो है क्लियर नहीं जा पा रही हो? मेरी वॉइस क्लियर है ना बिल्कुल? कहीं पर लैग तो नहीं हो रहा कुछ? मैं चाहता हूँ बीच में इंटरप्ट ना हो।
ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू। ओके, इज माई स्क्रीन विजिबल? आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? चीजें शो हो पा रही हैं? ग्रेट, ग्रेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन टुडेस ट्रेनिंग सेशन। व्हाट टू डू आफ्टर ज्वाइन ग्लोबिस नेटवर्क। आप ग्लोबिस नेटवर्क के अंदर आ चुके हो, बट आपको यहाँ पर करना क्या क्या है? व्हाट इज योर वर्क, राइट? व्हाट विल योर वर्क, आप क्या करोगे, कैसे करोगे? आज उसके लिए मैं आपको पूरा का पूरा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूँ। ठीक है, ओके। सो वेट अ मिनट, मैं चैट्स को ऑफ कर देता हूँ। नाउ, हाँ, व्हाट टू डू आफ्टर ज्वाइनिंग ग्लोबस नेटवर्क बाय मोहम्मद अलीफ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क ऑन योर माइंडसेट। सबसे पहला मेरा जो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वर्क ऑन योर माइंडसेट। आपको नीड है अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने की। जब भी हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कुछ भी नया शुरू करते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है अपने माइंडसेट के ऊपर उसको, उसके लिए काम करने की, और पहले ही उस चीज़ को प्रिपेयर कर लेने की, राइट? आप कोई भी चीज़ करने जाते हो तो पहले अपने माइंडसेट उसके रिगार्डिंग बनाते हो, है ना? देखो, कोई भी अच्छा काम हो या बुरा काम हो या कैसा भी काम हो, पहले उसका माइंडसेट बनाया जाता है। माइंडसेट दोस्तों इतनी पावरफुल चीज है। एम आई ऑडिबल? प्लीज टेल मी, एम आई ऑडिबल? ओके, 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 ओके। माइंडसेट इतनी पावरफुल चीज है। आपको पता है, जो लोग गलत काम करते हैं या फिर जो लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों लोगों को जान से मार देते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं जो लीगल नहीं होता है या इन चीजों के खिलाफ होता है, जो जो ऐसे काम होते हैं कि हमें सुनकर हैरत होती है कि यार ये पर्सन ऐसा भी काम कर सकता है, या इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। तो उनको करने के पीछे उनका माइंडसेट के साथ खेला जाता है। ठीक है? वो मेहनत, हिम्मत और ताकत से उस काम को नहीं करते, उस काम को अंजाम नहीं देते, मगर वो किस चीज से अंजाम देते हैं? माइंडसेट से। तो उनके माइंडसेट को चेंज कर दिया जाता है, उनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, राइट? तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो आपको माइंडसेट पहले उसको प्रिपेयर करना होता है, अपने माइंडसेट को। तो आपको अगर अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है सबसे पहले, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है? क्या क्या चीजें हैं जिनसे हमारा माइंडसेट प्रिपेयर होगा, और हम कैसे एक बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं विद अ राइट माइंडसेट, राइट? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, जो भी आप इम्प्लीमेंट करते हो, जो भी आप इंफॉर्मेशन लेते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो, अपनी लाइफ में लेके आते हो, चीजें करते हो, वहां से जो है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव शुरू होता है। अगर मैं आपसे जो बात अभी कर रहा हूँ और वो करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, और आप उधर से सुनो उधर से निकाल दो, कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है? बहुत सारी चीजें आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आएंगी। ठीक है? आपको अगर मैं किताब दे दूं कि आपको इसमें मालूम हो जाएगा कि कैसे फोर व्हीलर को चलाया जाता है ना? कि किस तरीके से फोर व्हीलर को चलाया जाता है, क्या आप उस किताब को पढ़ने के बाद फोर व्हीलर अगर आपके हाथ में दे दी जाए, क्या आप चला लोगे? नहीं ना। एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, उस किताब को 10 बार भी आप पढ़ लोगे, तब भी आप कार चलाना नहीं सीखोगे, जब तक उसमें उसको आप इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाते हो, उस इंफॉर्मेशन को जो आपने बुक से ली है, राइट? ओके। अगर अच्छे फल खाने हैं तो फल की चिंता मत करो, जड़ पर काम करो। ठीक है दोस्तों? अगर अच्छे फल खाने हैं तो फल की चिंता मत करो, जड़ पर काम करो। क्या मतलब है इसका? जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये जो एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ है ना, और इसमें बहुत प्यारे प्यारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे से इसमें फ्रूट्स हैं। और यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर आपको अच्छे फल खाने हैं तो उसकी जो जड़ होती है, आपको उस पर काम करना बहुत जरूरी है, राइट? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, एक मिनट, अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपको चाहिए कि आप क्या करें? अपने रूट्स पे काम करें, ठीक है? अपनी जड़ों के ऊपर काम करें, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आउटकम जब निकल करके आएगा ना,
तो वो आपको ऑटोमेटिकली पैसा कमा करके देगा, राइट। एक जॉब के लिए हम 12 साल पढ़ते हैं, 12 साल, 15 साल, 20-20 साल पढ़ाई करते हैं, है ना। 12 साल की स्कूलिंग करते हैं, 4 साल की ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद कोई कोर्स करते हैं, फिर जाके हमारी जॉब लगती है। तो इतना सारा पढ़ने के बाद में, इतना सारा पढ़ लिखने के बाद में हमारी जॉब लगती है। तो हमने क्या करा, एक जॉब के लिए हमने 12, 15, 20-20 साल पढ़ाई करी। तो हमने क्या करा, अपने आप को प्रिपेयर करा। एम आई राइट। हमने अपने आप को प्रिपेयर किया एक जॉब के लिए। इसी तरीके से जब आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आप ग्रोबिस के अंदर आए हो, तो आपको चाहिए कि आप अपनी रूट्स यानी स्किल्स के ऊपर आप काम करो। अब स्किल्स कहाँ से सीखेंगे आप? बहुत सारे सवाल आएंगे आपके दिमाग में, यार मैं स्किल कहाँ से सीखूं, मेरे लिए बिल्कुल फ्रेशर, मैं फ्रेशर हूँ, बिल्कुल नया बिजनेस मैंने ज्वाइन किया है। तो नो डाउट आपके लिए यहाँ पर पूरी प्रिपेयर करी जाती है हर चीजें, ठीक है। स्किल्स के रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल के रिगार्डिंग आपको हमने कोर्सेज बनाए हुए हैं, जो आपको कोर्सेज मिले हैं उनसे भी आप काफी कुछ चीजें सीखते हैं। बट द मेन थिंग इज कि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग डिजाइन करी जाती है, अच्छी अच्छी मीन्स वैल्यूएबल ट्रेनिंग, कि जिसमें आप बैठते हो और नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। फिक्स वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो फिक्स माइंडसेट की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि जब हमने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है तो हम उन चीजों को सीखना जरूरी है जिन चीजों से हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, राइट। तो फिक्स माइंडसेट मतलब जो लोग समझते हैं कि टैलेंट फिक्स होता है, इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं लगता। मतलब कि मैंने आज ये बिजनेस ज्वाइन किया, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम ए फ्रेशर, राइट। तो मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया और मैं आप सभी लोगों से कहूँ कि भाई मैं यार, आप मेरे मेंटोर हैं किसी भी तो मैं आपसे कहूँ कि मैं रील बनाना नहीं जानता कि रील कैसे बनाई जाती है। और आपको पता है कि फिल्म मार्केटिंग बिजनेस जो है वो एक प्रमोशनल बिजनेस है, एक पर्सनल ब्रांड होना उसके अंदर बहुत जरूरी है। तो मैं अगर ये माइंडसेट बना के बैठ जाऊं कि यार रील बनानी तो मुझसे आती नहीं है, तो मेरा पर्सनल ब्रांड कैसे बनेगा, दैट मीन्स कि मैं ग्रो नहीं कर सकता, एंड दैट मीन्स कि मतलब ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। तो ये एक फिक्स माइंडसेट हो गया। मैं टैलेंट को अपने फिक्स कर रहा हूँ कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और यही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि एफर्ट से इम्प्रूवमेंट होती है, कि अगर मैं एफर्ट डालूं, रील्स कैसे बनाई जाती हैं, थोड़ा एफर्ट लगाऊं उसके ऊपर, एडिटिंग को सीखूं, रील को रिकॉर्ड, वीडियो को रिकॉर्ड करूं और एक रील बना करके उसको जो है इंस्टाग्राम पे अपलोड करूं, थोड़े से एफर्ट अगर मैं लगाता हूं तो उससे इंप्रूवमेंट आएगी। तो ये होता है ग्रोथ माइंडसेट, राइट। सेकंड थिंग, चैलेंजेस से डरते हैं, मुश्किल काम आने पर जल्दी गिव अप कर देते हैं। अब मान लो मैं रील्स बनाना शुरू कर दी मैंने, ठीक है, या फिर मुझे मालूम होता है, जैसे मैं ट्रेनिंग में आया कि यार मुझे यहाँ पर कॉल्स भी करनी पड़ती हैं, क्लाइंट से बात करनी पड़ती है, ऑन द कॉल, ऑन द स्पॉट। तो मैं उनसे किस तरीके से बात करूंगा, है ना। क्या पता मैं उन्हें क्या बताऊंगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके के हमारे सवाल, बहुत सारे हमारे सवाल दिमाग में आते हैं। तो इस तरीके के जो आपके दिमाग में थॉट आते हैं, राइट, चैलेंजेस से आप डर जाते हो, इस चीज से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, कितना ही बड़ा चैलेंज आ जाए कि उसको मैं कंप्लीट करके रहूंगा, ठीक है। चैलेंजेस जो होते हैं वो कंप्लीट करने के लिए होते हैं, गिव अप करने के लिए बिल्कुल नहीं होते। कंपैरिजन टू ईच अदर्स। अक्सर लोगों को देखा गया है, मेरे पास खुद के पास मैसेज आते हैं बहुत सारे कि सर मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया है और इतना टाइम मुझे बिजनेस को स्टार्ट करे हुए हो गया है, पर द थिंग इज के जो मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने हाल ही में 2 हफ्ते पहले को ज्वाइन किया था ग्रोबिस को, बट उनकी जो इनकम है वो 15,000 रुपये, 20,000 रुपये हो चुकी है, 30,000 रुपये हो चुकी है, पर मेरी अर्निंग अभी तक नहीं हुई। तो देखो, कभी भी अगर आपको कंपेयर करना है ना, एक फिक्स माइंडसेट वाले के इंसान की तरह कंपेयर मत करो। वो क्या करता है, वो हमेशा सक्सेस को कंपेयर करता है, अंडरस्टैंड। कोई भी इंसान सक्सेस को अगर कंपेयर करेगा तो वो उसको कभी नहीं पहुंच सकता उस तक। तो आपको क्या करना है, कंपेयर अगर करना है तो उसके एफर्ट को कंपेयर कीजिए, सक्सेस को कंपेयर मत करो। उस बंदे ने या उस पर्सन ने कितनी मेहनत करी है वहां तक पहुंचने के लिए। एक बार आप उससे पूछो तो सही कि उसने कितनी मेहनत करी है वहां तक पहुंचने के लिए, जहां अभी वो जिस जगह पर वो स्टैंड करता है। उसने कितना काम किया है, कितनी कॉल्स करी है, कितनी लीड जनरेट करी है, कितने लोगों से बात करी है, कितना फॉलो अप करा है, कभी पूछा है आपने? तो इस चीज को आपको समझना है, कंपेयर करना है तो आपको एफर्ट करने हैं, सक्सेस कंपेयर कभी भी नहीं करनी है, राइट। सर बहुत दिन हो गए ज्वाइन किए हुए हैं, राइट। फिक्स माइंडसेट वालों के मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर बहुत दिन हो गए ज्वाइन किए पर अर्निंग नहीं हो रही। तो ये एक मिथ है और एक बहुत गंदा डाउट है, हमें अपने ऊपर, हम अपने अपने आप को लेकर के एक सेल्फ डाउट होता है कि सर बहुत दिन होगा अर्निंग नहीं हो रही, शायद आगे भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, अगर आपकी बहुत दिन होगा अर्निंग नहीं हो रही तो दोस्तों आप वो काम नहीं कर रहे हो जो काम वो लोग कर रहे हैं जिनकी अर्निंग हो रही है ना। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, एक क्लास है जिसके अंदर
70-80 बच्चे हैं, तो क्या सारे के सारे बच्चे फर्स्ट आते हैं? नहीं। उनमें से कुछ लोग ही बहुत अच्छे मार्क्स ला पाते हैं, अच्छे ग्रेड ला पाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है? अब ऐसा नहीं है कि उनकी जो है टीचर से सेटिंग होती है, टीचर से कुछ उनकी बातचीत होती है, या वो टीचर टीचर को बदमाशी दिखा के अपने नंबर बढ़वा लेते हैं। ऐसा नहीं होता। उनकी जो एफर्ट होते हैं ना, वो ही उनको कामयाब करते हैं। उनके एफर्ट की वजह से उनके पास जो है उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, उनके ग्रेड्स अच्छे आते हैं। तो ये चीज़ समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और हमेशा देखो, फीडबैक अप्रिशिएट करते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, उनको जब फीडबैक मिलती है या फिर दूसरों को फीडबैक देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनसे जलते नहीं है कि यार ये इतना ग्रो कर गया, मैं ग्रो नहीं कर पाया। राइट। इस तरीके के जो उनके थॉट होते हैं बिल्कुल उनके दिमाग में नहीं आते। वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं दूसरे लोगों को। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हाउ और व्हाई? टेल मी नाउ। मेरा सभी लोगों से क्वेश्चन है, चैट बॉक्स ओपन है, और आप सभी लोग इसका आंसर करें कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हाउ एंड व्हाई। लग रहा है आज ना पुराने लोग भी बहुत ज्यादा आए हुए हैं। ओके 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 ओके। ग्रेट। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना दोस्तों, वो होती है वाई। बट वाई क्यों, क्या वाई इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? देखो, आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी थी, ठीक है। तो आपने क्या करा? आप प्ले स्टोर पे गए, आपने ऐप को इंस्टॉल करा। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जूम को ज्वाइन करा है, फर्स्ट टाइम जूम ऐप इंस्टॉल करी है और पहली बार एक लाइव मीटिंग ले रहे हैं। राइट, बहुत सारे लोग हमारे बीच होंगे। अगर कोई है तो टाइप मी इन द चैट बॉक्स। और ऐसा आपने किया, एफर्ट लगाया। करना कैसे था आपको नहीं पता, बट आपने किया। तो हाउ जो है ना, रास्ता जो है ना अपना बन जाता है, अगर आपका जो है उस रास्ते से आपको मंजिल तक पहुंचना इंपॉर्टेंट हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे अभी कहूँ, आप जहां भी कहीं बैठे हुए हो, अभी आप उठो और भागो, तो क्या आप मेरे कहने से उठकर भागोगे? यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, मैं आप सभी लोगों से कहूँ कि उठे, उठिए और भागिए, क्या आप उठ के यहाँ से भागेंगे, भागना शुरू कर देंगे मेरे कहने से? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम तो ट्रेनिंग देखने के लिए बैठे हैं, हम यहाँ से क्यों उठ के भागे, है ना। बट अगर कोई इंसान, किसी इंसान के पीछे एक कुत्ता लग जाए, तो क्या वो किसी से पूछेगा क्या मैं भागूं या रुकूं? क्या, कैसे भागूं, मेरी टांग में चोट है, या मैं तो बहुत मोटा हूं, कैसे भागूं? अगर उसके पीछे कुत्ता लग जाए, वो किसी से भी नहीं पूछेगा, है ना। और उसमें कहीं से आत्मा आत्मा भी आ जाएगी, वो भागना तो दूर, किसी पेड़ पेड़ वेड़ के ऊपर भी चढ़ जाएगा उससे बचने के लिए। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, या किसी भी इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है, कुछ भी आप काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हो, आपको चाहिए कि अपना वाई आप क्लियर करो। दोस्तों, वाई को क्लियर करा जाता है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप आए और आपका एक वाई था, नहीं, अपना वाई बनाओ आप। वाई को बनाना कैसे है? कॉपी और पेन लीजिए, कॉपी पेन लेकर के, बहुत ईजी है, कुछ स्टेप्स जिनको आपको फॉलो करना है। कॉपी पेन लो और नोटपैड में राइट करना शुरू करो, लिखना शुरू करो नोटपैड के अंदर, कि आपने इस बिजनेस को या इस कंपनी को या फिर इस काम को, या इस, आप कोई कोर्स कर रहे हो तो उसको आपने क्यों शुरू करा। राइट। वहां पर वाई लिखो, फर्स्ट वाई। आपको ऐसे 7 वाई बनाने हैं, 7, 7 वाई आपको लिखने हैं। फर्स्ट, यार मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं है, मुझे उसको ठीक करना है। अपने फैमिली को, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है ना। ठीक है, पहला वाई आ गया। अच्छा, दूसरा, फैमिली को सपोर्ट क्यों करना है? ओके, फादर की तबीयत बहुत खराब रहती है, मम्मी मेरी बहुत काम करती हैं। ठीक है, फादर को सपोर्ट करना है, फादर को ना प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका जो है इलाज करवाना है। सेकंड वाई आ गया। थर्ड वाई, प्राइवेट में क्यों करवाना है, और मम्मी को क्यों हमें जल्दी से ना रिटायर करना है, या फिर हमें क्यों अपने पेरेंट्स को इतना सपोर्ट करना। इस तरीके से 7 वाई निकालो दोस्तों। जो 7वां वाई होगा ना, 7th वाई, आपका वो ऐसा वाई निकल करके आएगा, एक ऐसा रीजन निकल करके आएगा कि जो आपको रोक ही नहीं सकता। ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता, आपको उसका फील्ड के अंदर हक्कल इम्कान है, 99% आपको कामयाबी दिलाकर रहेगा, जब आपके पास वजह बड़ी होगी। ठीक है। आई थिंक, पता नहीं आपने 3 इडियट फिल्म देखी है नहीं देखी है, उसमें आमिर खान का एक रोल है कि एक स्टूडेंट उनसे शायद कहता है कि यार मेरे बस की नहीं है, मेरे से ये सब चीजें नहीं हो पा रही, मैं सब चीजें छोड़ रहा हूँ। तो वो कहता है कि अपनी अपनी पॉकेट से ना एक
वॉलेट निकालते हैं और वॉलेट निकाल के वहां से फोटो दिखाते हैं अपने पेरेंट्स का, अपने फादर का, कि देखो ये मेरे पापा हैं। जब भी मेरा मन करता है ना कि यार अब बहुत हो गया छोड़ दे, अब बहुत हो गया छोड़ दे, खत्म कर दे काम को, पढ़ने को, कोर्स को, स्कूल को, बिजनेस को, जॉब को, तो आपको क्या करना है, उस फोटो को देखना है कि वाई यू स्टार्टेड दिस, आपने इसको क्यों स्टार्ट किया था, क्या रीजन था। ठीक है। फिर वहां से एक ड्राइव आएगा आपके अंदर, एक मोटिवेशन आएगा, और वो मोटिवेशन आपको रोकने नहीं देगा। ठीक है। नहीं तो मन के बेस पर कभी भी काम नहीं होता। मेरा मन कर रहा है मैं ग्रोबिस कर लूं, मेरा मन कर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग करके देख लूं, यार मन से कुछ नहीं होता। मेरा मन, इसको ऐसे समझो, अगर आप कहो कि यार मेरा मन कर रहा है खाना खा लूं, तो क्या कभी खाना खा पाओगे आप कॉन्फिडेंट होते हो, भूख लगी है खाना खाना, दैट्स इट। प्यास लगी है पानी पीना, दैट्स इट। कोई शक नहीं होता। इसी तरह का शक आपके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट करा है तो। ठीक है, मुझे कामयाब होना है, यहाँ से अर्निंग करनी है, दैट्स इट, महीने का लाख रुपए कमाना है, दैट्स इट। डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। सर मोटिवेशनल हो गया। जरूरी है भाई, आप सब चीजों को, ये सब चीजें आपको समझानी। ग्रेट। चेंज माय माइंडसेट। ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोर। देखिए, आपको जिस पर्सन ने ज्वाइन कराया है, ठीक है, और अगर वो आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ करने के लिए कह रहा है, तो माय फ्रेंड, आंख बंद करके बिना सवाल करे उस काम को आपको करना है। ठीक है, आंख बंद करे बिना सवाल करे। मेंटोर की एक बहुत वैल्यू होती है हमारी लाइफ के अंदर। मेंटोर हमारे मतलब फादर की तरह होते हैं, कि आपको मोटिवेशन देते हैं, सक्सेस की ओर लेके जाते हैं, कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, आपकी गोल की सेटिंग कराते हैं, आपको एडवाइस देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए ट्रेनिंग अरेंज करवाते हैं। आप बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस ट्रेनिंग के बारे में जो बताया उनके मेंटोर ने बताया होगा, राइट? एम आई राइट? आप सभी लोगों तक जो मैसेज आया होगा, आपके मेंटोर के द्वारा आया होगा। आपके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट कराई, आपको डायरेक्शन देंगे आगे कैसे काम करना है। तो मेंटोर का जो होता है ना रोल बहुत बड़ा होता है, उस्ताद जो होता है उसका रोल बहुत बड़ा होता है हमारी जिंदगी के अंदर। तो हमेशा उनको रिस्पेक्ट करना है, हमेशा उनकी जो बात को है बिल्कुल आपको, उन्होंने कोई बात जुबान से निकाले उसको पूरा करना है। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए वो कहें आपसे कि आपको आज दिन में 2 रील डालनी है, तो आपको 2 रील डालनी है, सवाल नहीं करना सर क्यों डालनी है। ठीक है। मेंटोर का हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, आपने बिजनेस जो स्टार्ट किया है, हर बिजनेस के अंदर ना रिजेक्शन देखने को मिलती है। हर सक्सेस की सीढ़ी पर जब इंसान चलना शुरू करता है ना, तो दोस्तों उसको रिजेक्शन देखने को मिलती है। और अक्सर रिजेक्शन लोगों को खा जाती है, लोगों को गिव अप करवा देती है। बट रिजेक्शन से आपको रुकना नहीं है, रिजेक्शन से आपको डरना नहीं है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास जैकमा का है। जैकमा, आप कितने लोग जानते हैं जैकमा के बारे में? जैकमा मीन्स अलीबाबा की वेबसाइट, आप लोगों ने सुनी होगी। अभी अलीबाबा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत सारे लोग, आप सभी लोग इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ही मंगा सकते हो, राइट? हाँ, ये बात सही है। फाउंडर ऑफ अलीबाबा, अलीबाबा के फाउंडर हैं। अलीबाबा ई कॉमर्स के अंदर आई थिंक टॉप ऑफ द कंपनीज के अंदर कंपनी आती है। उसके जो फाउंडर हैं अलीबाबा, अलीबाबा यानी कि जैक मा। तो जैक मा ने उसके बारे में कभी आपने अगर पढ़ा, मुझे नहीं पता, पढ़ा नहीं पढ़ा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने 30 जॉब के लिए अप्लाई करा था। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से वो आते हैं, बहुत ज्यादा, घर के हालात बहुत खराब थे, बद से बदतर हालात थे उनके। 30 जॉब के लिए अप्लाई करा था दोस्तों, 30 जॉब के लिए, वेटर तक की जॉब के लिए अप्लाई करा था केएफसी में। अब आप अंदाजा लगाओ क्या हालात उनके घर के होंगे। वेटर के लिए केएफसी में अप्लाई करा, पर क्या जॉब लग गई? नहीं लगी। और मजे की बात पता है क्या है, कि जितने लोगों ने अप्लाई करा था, इनको छोड़कर सबकी लग गई। तो कितनी गंदी रिजेक्शन उन्हें मिली होगी कि 30 बार जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और 30 बार रिजेक्ट कर दिए गए। आदमी क्या सोचेगा, यार ये दुनिया मेरे लिए तो है ही नहीं, इतनी बार रिजेक्शन उसे मिल जाए अगर, सोचेगा ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं।
मैं पता नहीं, बस मेरा मेरा क्या होगा कैसे होगा। बट जो सक्सेसफुल माइंडसेट के लोग होते हैं ना, जिनका माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह होता है, उनके लिए रिजेक्शन एक इंजेक्शन होता है प्रोग्रेशन का। क्या होता है? रिजेक्शन एक इंजेक्शन होता है प्रोग्रेशन का। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे आप सीखोगे कि उन्होंने शुरुआत में ये काम करा, उनका नहीं चला, रिजेक्ट कर दिए गए उस काम से, फिर उन्होंने ये करा, फिर वो करा। अगर जैक मा की जॉब लग जाती दूसरी तीसरी चौथी 15वीं 20वीं बार, तो क्या अलीबाबा ऐसी कंपनी खड़ी हो पाती? अगर अगर फेसबुक के या स्टीव जॉब के बारे में बताऊंगा। स्टीव जॉब जो है आपको पता होगा, एप्पल के फाउंडर हैं। क्या आपको पता है उनको कंपनी से ही निकाल दिया गया था, उनकी एप्पल की कंपनी से रिजेक्ट कर दिया गया था उनको खुद की कंपनी के अंदर से। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया और फेलियर कहकर उनको ठुकरा दिया, मगर बाद में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी करी है। उन्होंने उसी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होकर दिखाया है। ठीक है, ज्यादा मोटिवेशन में नहीं जाएंगे, ट्रेनिंग सेशन बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ एवरेज। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आपको लॉ ऑफ एवरेज समझना बहुत जरूरी है और उस पर काम करना ही बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं। अगर आप एक गाड़ी चलाना सीखते हो, है ना, गाड़ी चलाना, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप पहली बारी में सीख जाते हो? आप आज गए, ठीक है, आज आप आज आपने गए अपना जो है, बहुत जगह आपने गाड़ी सिखाई जाती है ना, आपने कोई भी कोचिंग सेंटर जो है ज्वाइन कर लिया, आज आपने गाड़ी चलानी सीखी, क्या आप पहले दिन ही सीख जाओगे? नहीं हो सकता है गियर डालना सीख जाओ। दूसरे दिन सीख जाओगे? नहीं हो सकता है। रेस ब्रेक क्लच वगैरह जो है, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, स्टीयरिंग किस तरह से मूव होता है, ये सारी चीजें सीख जाओ, है ना। पर एक बारी में नहीं सीखोगे, एक बारी में नहीं सीखोगे। इसी तरह जब एक बच्चे के हाथ में हम बैट देते हैं और उसको बॉल करवाते हैं, तो क्या वो पहली बॉल पर हिट कर देता है, पहली बॉल पर छक्का मार देता है? नहीं। दूसरी बॉल पर छक्का मार देता है? नहीं। पर हाँ, चांसेस हैं, मुमकिन है कि अगर आप 10 बॉल उसे कराओगे तो उसमें से एक बॉल हिट कर देगा। एम आई राइट? एक बॉल हिट कर देगा 10 में से। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। एक एवरेज, उसमें से लॉ ऑफ एवरेज होता है। जिस तरह से आपके पास व्हाट्सएप सबके पास है आज की डेट में, आपके व्हाट्सएप में कितने कॉन्टैक्ट होंगे दोस्तों? सब अपना इंडिविजुअल अलग अलग बताएं, आपके व्हाट्सएप में कितने लोग होंगे? 150 लोग, 30 50 70, है ना। आपके, अगर मैं बात करूं कि भाई आपके नॉर्मल कांटेक्ट में कितने लोग हैं, नॉर्मल कांटेक्ट, नॉर्मल कांटेक्ट आपके कितने होंगे? डेफिनेटली आपके ज्यादा होंगे। आपके ज्यादा होंगे उन कॉन्टैक्ट से जो आपके व्हाट्सएप में शो कर रहा है। समझना चीजों को। आपके नॉर्मल कॉन्टैक्ट मान लो 400 हैं अगर, ये मैं अपना आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे कॉन्टैक्ट हैं तकरीबन 9,000 कॉन्टैक्ट हैं, तो उसमें से जो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट हैं वो मेरे ख्याल से 8,000 हैं। ठीक है, 8,000 में से क्या मेरे 8,000 व्यूज आते हैं स्टेटस पर? नहीं। 500 या 600 व्यूज आते हैं मेरे, या 700 आ जाते होंगे ज्यादा से ज्यादा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अब एक चीज और समझो आप सभी लोग रिलेट कर पाओगे। अब मैं अगर कोई स्टेटस लगा दूं जिसके अंदर मैं कोई क्वेश्चनिंग करूं स्टेटस के अंदर, या अपनी खुद की इमेज लगा दूं, तो क्या सब अप्रिशिएट करेंगे? उनमें से कुछ ही लोग होंगे मेरे चाहिए जो मुझे शायद अप्रिशिएट करें, है ना। सब लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ये कॉमन बात है, नेचुरल बात है। सब लोग अप्रिशिएट नहीं करते। तो ये होता है लॉ ऑफ एवरेज। अच्छा, कमाल की बात ये है कि हम स्टेटस लगाते भी अप्रिशिएशन के लिए हैं, है ना, अपने क्वेश्चन को आंसर लेने के लिए लोगों से। तो समझ रहे हो आप, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। तो मैं बिजनेस में क्या समझाना चाह रहा हूँ, ग्रोबिज में क्या होगा, जब बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, वो पूछेंगे, सवाल करेंगे, यार ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, और चले जाएंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। सर पेमेंट कैसे करनी है, कब करनी है, आज कर दूं, ठीक है कर दूंगा, छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। कॉल कर लूँ, हाँ आज कर लेना, ठीक है 4 बजे कॉल करता हूँ, कॉल करोगे फोन नहीं उठाएंगे। तो ऐसे लोग आपके पास आएंगे, आपको पहले ही प्रिपेयर रहना है, अपना माइंडसेट बना के रखना है कि ये एक लॉ ऑफ एवरेज है। 20 लोगों से बात करूंगी या करूंगा तो उसमें से 2 या 3 लोग एग्री होंगे, मगर वो 2 या 3 लोग जो होंगे वो क्वालिटी लीड्स होंगी। ठीक है, क्वालिटी पीपल होंगे, क्वांटिटी वाले नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है, पहले प्रिपेयर होकर चलना है। कंसिस्टेंसी। ओके, तो कंसिस्टेंसी के बारे में देखो, सबसे पहले इस तरीके से समझते हैं इसको हम। एक आम का पेड़ है, क्या कोई मुझे बता सकता है एक आम के पेड़ को बनने में कितना टाइम लगता है? एक आम के पेड़ को पूरा बड़ा होने में कितना टाइम लगता है?
1 साल 9 महीने, ये बिल्कुल सही है। अली रजा, 6 साल। दोस्तों, एक आम के पेड़ को पूरा हो तैयार होने में, उस पे आम आने में 6 साल लगते हैं। जरा सोचो, जो एक किसान होता है वो कितनी मेहनत करता होगा 6 साल तक। उस पेड़ का ध्यान रखना, खाद करना, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, मुझे तो नहीं पता। क्या ये गांव वाले जो लोग होंगे उनको वो बेहतर तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से होता है। और पानी देना, उसके 6 साल के बाद जाकर वो पेड़ फल देना शुरू करता है। पर क्या आपको ये भी पता है कि वो जब फल देना शुरू करता है तो 7 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं? वो पेड़ इतना लंबा चलता है, इतने लंबे अरसे तक, इतने लंबे अरसे तक वो फल देता है। तो ये चीज हमें समझनी है, कंसिस्टेंसी हमें ब्रेक नहीं करनी। आप बिजनेस में आ गए, आपने ग्रोबिस को ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं करना 1 महीने काम करो, 2 महीने काम करा, कुछ नहीं हो रहा, बैठ गए। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर आप कोई पत्थर को तोड़ रहे हो हथौड़े से, एक हथौड़ा मारा, 2 हथौड़ा मारा, 10वें हथौड़े पर पत्थर टूट गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो शुरू में आपने 1 2 3 4 5 9 हथौड़े जो मारे वो बेकार गए? नहीं, वो आपने 9 हथौड़े उस पत्थर पे मारे, इसलिए वो 10वें आपके जो है 10वीं बार आपके जो है टूटा है। तो उसके पीछे रीजन क्या था कि आपने कोशिश करी, आपने उसको कमजोर कर दिया मार मार के। ठीक है। इसी तरह कितने लोगों को पता है कि हम सभी लोग जानते हैं कि दौड़ने से सेहत बनती है ना? पर क्या एक दिन में बन जाती है? हम सभी को पता है कि दूध पीने से ताकत आती है, पर क्या एक दिन में आ जाती है? हम सभी को पता है कि जिम जाने से बॉडी बनती है, तो क्या एक दिन जिम जाके बन जाती है? बहुत सारे बैठे होंगे यहाँ पर जिन्होंने जिम ज्वाइन करी होगी शायद, और 2 4 दिन में या 1 हफ्ते में छोड़ दी होगी, मेरी तरह। राइट। तो मीन्स ये बिल्कुल फैक्ट है सारी चीजें। ठीक है, दूध पीने से ताकत आती है, दौड़ लगाने से सेहत बनती है, जिम जाने से बॉडी बनती है, मगर एक दिन में नहीं बनती। कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है चीजों को। इसी तरीके से अगर आप आए हो तो खुद को आपको चैलेंज करना है। कम से कम महीने को आपको 3 महीने का चैलेंज देना है, उससे पहले हिलना भी नहीं है आपको। ठीक है। पेशेंस अपने अंदर रखना है, गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 90 डेज चैलेंज। दोस्तों, आपको पता है जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है, एक पनवाड़ी जो पान बेचता है 50,000 रुपये लगाकर मिनिमम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है। 50,000 को रिटर्न करने के लिए उसको 1 साल तक का समय लग जाता है। सोचो आप। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए, अर्निंग नहीं हो रही, क्या करें? हमने छोड़ दिया था। ताजमहल को ताजमहल को बनने में 40 साल लगे थे, 40 साल। इसलिए वो 400 साल से खड़ा हुआ है। अगर 40 दिन लगे होते इसे बनने में, क्या 40 दिन टिक पाता फिर ये? नहीं। ठीक है। एक बच्ची है 12 साल की, ठीक है, 24 साल का होने में कितना टाइम लगेगा इसे? 12 साल की बच्ची है, 24 साल का होने में कितना टाइम लगेगा? 12 साल। बिल्कुल। 12 साल की बच्ची को 24 साल का होना है, 12 ही साल लगेंगे। ठीक है। चीजों को समझो, वक्त लगता है चीजों में, चीजें वक्त चाहती हैं, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आपने बिजनेस स्टार्ट कराया ना, तो अपने आपको 1 साल दे के चलो कि मैं 1 साल करूंगा। मजे की बात तो ये, जब हमें जॉब करनी होती है ना, उसके लिए तो हम 12 12 15 15 20 20 साल पढ़ाई कर लेते हैं, है ना? पहले स्कूल जाएंगे, किसी को डॉक्टर बनना है अगर स्कूल जाएगा 4%, फिर कॉलेज जाएगा, ग्रेजुएशन, ये वो, फिर लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर जाके जॉब लगती है। तो वो तो मंजूर है। पर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करा है तो रिजल्ट हमें 1 महीने में ही चाहिए, फिर तो ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, है ना? तो इस चीज को हमें समझना है और पेशेंस रखना है। स्मार्ट गोल सेटिंग, आप सभी लोगों को अपने गोल्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि विदाउट गोल लाइफ इज गोल। राइट। अगर आपकी लाइफ में गोल्स नहीं है तो वो जस्ट एक विश है, वो कभी पूरी नहीं होगी। विशेष आसानी से पूरी नहीं होती। विशेष को पूरा करने के लिए पहले एक गोल सेटिंग करनी पड़ती है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है उसके ऊपर, फिर आपके पास रिजल्ट आने स्टार्ट होते हैं। राइट। तो आपको स्मार्ट गोल बनाना है। एंड व्हाट इज स्मार्ट गोल? क्या होता है स्मार्ट गोल? होता है कि आप स्पेसिफिक गोल बनाओ, ठीक है, यानी खास गोल बनाओ। तुम्हारा गोल बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोवर लाने हैं। आपको इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोवर लेके आने हैं, ये एक स्पेसिफिक गोल है। ऐसा नहीं कि मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फॉलोवर लेके आने हैं। ठीक है। मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। बहुत सारे की कोई इमेज नहीं होती, और हमारा माइंड इमेजेस के ऊपर काम करता है। लाइक मैं अगर आपसे कहूं कि आप लाल सेब के बारे में सोचिए,
ठीक है, तो आपके दिमाग में लाल सेब आ जाएगा। तो हमारा दिमाग इमेजेस के ऊपर काम करता है, और बहुत सारे पैसे की कोई इमेज नहीं होती, इसलिए हम बहुत सारा पैसा भी नहीं कमाते। हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा कितना पैसा कमाना है। ठीक है, एग्जाम्पल 10,000 फॉलोवर हमें जनरेट करने हैं अपने इंस्टाग्राम पर, मेजरेबल, नाप, जो नापा जा सके। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि गोल अचीव करने का प्रोग्रेस कैसे मेजर करेंगे। एग्जाम्पल, हर महीने 1,000 न्यू फॉलोवर बढ़ाना है। अब देखो, मेजरेबल कर, आपका जो गोल है मेजरेबल होना चाहिए। मीन्स कि अगर मान लो आपने 10,000 फॉलोवर का गोल लिया है, तो आपको गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपके 10,000 फॉलोवर अगले एक हफ्ते में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप रोनाल्डो नहीं हो कि आपने यूट्यूब चैनल खोला और आपके जो है 2-3 दिन के अंदर ही जो 4 मिलियन फॉलोवर्स हो गए, ये सब्सक्राइबर हो गए। अभी रिसेंटली हुआ था ना, रोनाल्डो ने अपना चैनल खोला था, तो उसके उसने मतलब पूरा यूट्यूब ही हिला दिया था। तो ऐसा नहीं होगा, हम आम लोग हैं। तो हमें चीज़ें जो है मेजरेबल लेके चलनी है। तो आपको जो गोल होना चाहिए, आपको होना चाहिए कि मैं हर महीने 1,000 फॉलोवर बढ़ाऊंगा, या हर 15 दिन में 1,000 फॉलोवर तक रीच करूंगा, और 10,000 फॉलोवर तक इस तरीके से पहुंचूंगा। अब ए यानी अचीवेबल, हासिल किया जा सके। गोल रियलिस्टिक होना चाहिए जिसे तुम कर सको। एग्जाम्पल, अपने डेली रूटीन, अपने डेली कंटेंट को इम्प्रूव करके फॉलोवर बढ़ाओ। अब ऐसे नहीं सोचना हमें कि मेरे फॉलोवर 1,000 बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कैसे बढ़ेंगे? आपके पास उसके लिए कोई अचीवेबल गोल ही नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल अनरियलिस्टिक सोच रहे हो। आपके पास अचीवेबल गोल होना चाहिए कि अच्छा, इसको ऐसे अचीव किया जा सकता है। ठीक है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब वाला होना चाहिए। गोल तुम्हारे लिए मीनिंगफुल और इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल, बिजनेस ग्रोथ के लिए फॉलोवर इंक्रीज करनी है। अब इसको एक लाइव एग्जाम्पल में लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, अब मैं सोचूं कि यार मुझे ना फैशन डिजाइनिंग में जाना है, या मुझे एक्टिंग करनी है। आई नो दिस फील्ड इज हराम, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक्टिंग करनी है, या फिर मुझे सुपरस्टार बनना है, राइट, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, मेरा एक गोल है। तो ये रेलेवेंट नहीं है, ये मेरे मतलब का नहीं है। ठीक है, ये मुझे ड्राइव नहीं करेगा, इसके लिए मुझे मोटिवेशन नहीं आएगी। तो ये चीज़ समझनी जरूरी है। हमारा रेलेवेंट गोल होना चाहिए कि मैं ये चीज़ क्यों करना चाह रहा हूँ, मेरा वाई क्लियर होना चाहिए। अगेन पीछे चलते हैं वापस, आपका वाई हर चीज़ के लिए क्लियर होना चाहिए कि आपने गोल क्यों रखा है। ठीक है, टाइम बाउंड, हमेशा गोल को एक टाइम में बाउंड कर दो कि ये गोल मुझे इतने टाइम तक अचीव करना है। नहीं तो 10,000 फॉलोवर हो सकता है आप गोल लेकर बैठे हो, मैं आने वाले 1 साल बाद करूंगा, तो वो भी सही है, बट उसका क्या फायदा? जो काम 1 साल में आप करोगे वो 6 महीने या 5 महीने में हो सकता है। तो टाइम बाउंडेशन देनी जरूरी है आपके अपने गोल को। आपको बिजनेस इज ऑल अबाउट 4 स्टेप प्रोसेस, 4 स्टेप प्रोसेस। अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हो, इन पर काम कर लेते हो, तो आप एक बेहतर एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो, प्रो लेवल के। यू नीड टू ट्रेनिंग फॉर दीज 3 थिंग्स टू मास्टर स्टेप टू सक्सेस सीरीज। स्टेप टू सक्सेस सीरीज एक मेरी सीरीज है जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि हाउ टू ज्वाइन, हाउ टू मेक रील्स फॉर इंस्टाग्राम, एंड हाउ टू फॉलो अप, हाउ टू डू सेल्स क्लोजिंग। ये सारी चीजें मैंने सिखाई हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये स्टेप बाय स्टेप सीरीज है जो आपको मैं दिखा दूंगा अभी। ठीक है, इसका लिंक शायद आपको भी दे दूंगा मैं, तो वहां से आप जो है इसको विजिट कर सकते हैं, नहीं तो अपने स्पॉन्सर से या अपने मेंटोर से आप इसका लिंक ले सकते हैं। करना क्या है? प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है, लीड जनरेशन, कन्वर्जन एंड ट्रेनिंग, ये 4 चीजें ही आपको रिपीटेडली करनी है। इन 4 चीजों का सर्कल है, अगर आप इसके अंदर ही घूमते रहोगे ना, तो आप बहुत अच्छे एक एफिलिएट मार्केटर बन जाओगे। अभी जो भी टॉप एफिलिएट मार्केटर है कंपनी के अंदर, उन सब ने इन्हीं 4 चीजों को फॉलो करा है। डेली उठ को सुबह उठ को उठना है और ये देखना है कि मेरी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए क्या चीज अभी करनी है। हो सकता है आपको रील अपलोड करनी हो सकता है स्टोरी अपलोड करनी हो। ठीक है, देन लीड जनरेट आपको डेली करनी है, क्योंकि जितनी नई लीड्स आएंगी उतने नए लोग आपके पास आएंगे, आपके सेल्स इंक्रीज होने के चांस उतने बढ़ेंगे। कन्वर्ट करना है, डेली आपको देखना है कि कल मेरी किन से बात हुई थी, आज मुझे किन से बात करनी है, क्या मैसेज करना है, क्या कॉल करनी है। ट्रेनिंग डेली आपको लेनी है। यू विल वॉच 1 ट्रेनिंग अ डे एंड 1 हॉल ऑफ फेम इन अ वीक। अगर आप बिगिनर हो, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आपको डेली ट्रेनिंग देखनी है, और एक हॉल ऑफ फेम आपको डेली, मतलब सॉरी, हर हफ्ते में एक ना एक आपको हॉल ऑफ फेम देखना है। हॉल ऑफ फेम होता है जिसमें जो लोग महीने का 2, 4, 6 लाख रुपए यहाँ से अर्न कर रहे हैं, उनको हम बुलाते हैं, और उनके साथ में एक इंटरेक्शन होता है, एक सेशन होता है जिसमें वो अपने डिटेल में समझाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ तक वो आज ग्रो कर चुके हैं। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? लोग अगर आपसे पूछें कि यार एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, तो क्या जवाब दोगे उसे? देखो, चीजों को समझ लो, अगर चीजें समझ में आ गई तो जवाब देना भी आसान हो जाएगा। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑन देयर वेबसाइट। आप एक एफिलिएट हो, मैं एक एफिलिएट हूं, तो मैंने एक प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर लिंक करा। चीजों को रिलेट करना, इसको इस तरीके से मतलब मैंने कंपनी के प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम पर प्रमोट करा, देन कस्टमर क्लिक एंड कन्वर्ट।
यानी कि कस्टमर ने मेरे इंस्टाग्राम पे पेज पे मेरे कोर्स को देखा एंड बाय कर लिया, यानी कन्वर्ट हो गया। कन्वर्जन आर ट्रैक। अब कन्वर्जन ट्रैक का मतलब क्या है कि कंपनी को पता चल जाता है कि ये मेरे लिंक से परचेज किया गया है इस पर्सन को ये पैकेज। कंपनी क्या करती है, वो कन्वर्जन ट्रैक हो जाता है। देन द कंपनी पेज द एफिलिएट अ कमीशन, तो जो आपका कमीशन बनता है वो कंपनी आपको ट्रांसफर कर देती है। इतना इजी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। और इसको आप और शॉर्ट में करो तो आप ये कह सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग तरीका है कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने का सोशल मीडिया पर, और वहां से अर्निंग जनरेट करने का। दैट्स इट, इतना काफी है। अच्छा, उसमें तो हम आ गए, एफिलिएट मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, बट ग्रोबिज नेटवर्क क्या है ना। देखो, ग्रोबिज नेटवर्क गवर्नमेंट अप्रूव्ड एडटेक प्लेटफॉर्म है जो हाई पेइंग स्किल्स एंड एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। एम आई राइट? गवर्नमेंट अप्रूव्ड एडटेक प्लेटफॉर्म है जो हाई पेइंग स्किल एंड एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ये चीज भी आप जो है अपने न्यू एफिलिएट्स, या फिर आप कोई भी आपसे पूछता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ग्रोबिज क्या है, तो उसमें आप उनको डिफाइन कर सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड लाइव डैशबोर्ड। सो प्लीज गिव मी अ मिनट। मैं यहाँ पर जो है एक बार ना क्रोम पर हम चलते हैं और लाइव डैशबोर्ड को थोड़ा समझ लेते हैं कि डैशबोर्ड पर हमें किस तरीके से काम करना होता है। बस एक मिनट मुझे आप दीजिए। मैं लॉग इन कर लेता हूँ। जब तक अपने आप क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। जो जो मैंने चीज़ें भी आपको समझाई हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनके नोट्स बना लीजिए आप। ओके, एज यू नो एवरीवन, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो एज यू नो कि वेबसाइट जो है आज हमारी मेंटेनेंस के अंदर है, और मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है growbiznetwork.com, उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। उसका 2.0 वर्जन आ चुका है, राइट। सो उसी की तैयारी चल रही है और वेबसाइट लॉन्च भी हो चुकी है। तो आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है, और आज जो है उस पर जो है सेशन मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वेबसाइट पर हम रीच नहीं कर पा रहे। मैंने अभी वेबसाइट खोल के चेक करा है तो वेबसाइट अभी सर्वर डाउन है वेबसाइट का। वेबसाइट पर काम हो रहा है, तो कल तक इंशाल्लाह वेबसाइट में इंप्रूवमेंट आ जाएगा और आप सभी लोगों को एक नई वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी, नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नए कोर्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर नए कोर्स कब आएंगे, तो नए कोर्स भी देखने को मिलेंगे। एंड जो आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उन सभी के लिए एक इंग्लिश ट्रेनिंग भी जो है कंडक्ट करी जा रही है। इंग्लिश ट्रेनिंग सेशन भी कंडक्ट करा जा रहा है, जिसमें आपको सब इंग्लिश में बताया जाएगा किस तरीके से आप ग्रोबिज नेटवर्क में ग्रो कर सकते हो। जैसे मेरी स्टेप टू सक्सेस सीरीज थी, उसी तरीके से, राइट। ओके, सो किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप यहाँ पर रख सकते हैं। हाँ, कोर्सेज टोटली चेंज होंगे, अभी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते जाएंगे। वेबसाइट आई है, अब धीरे धीरे करके चेंज होते चले जाएंगे कोर्सेज। सर प्राइस चेंज होंगे, प्राइस का अभी कुछ नहीं कह सकता मैं। प्राइस अभी शायद वही रहेंगे। अगर इन फ्यूचर चेंज होते हैं तो वी विल इन्फॉर्म यू। आज की ट्रेनिंग अमेजिंग थी, थैंक यू सो मच जावेरिया जी। अ, 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 सर वो बाय करने होंगे? नहीं नहीं नहीं, आपका जो पैकेज आपने बाय कर लिया, दैट्स इट। आपको उसी को ही अपने पास, आपके पास रहेगा लाइफ टाइम उसका एक्सेस। दोबारा कोई रिन्यू अमाउंट आपको नहीं पे करना। हाँ, अभी आपको वही प्राइस स्टैंड करने हैं जब तक कंपनी की तरफ से ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। एज यू नो, आप सभी के पास चैनल तो होगा ही ग्रुप इसका, तो जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी वो हम वहाँ पर शेयर कर देंगे। और आप सभी लोगों को तो पता चल जाएगा कि जो है प्राइस क्या है, प्राइस इंप्रूव हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये क्या हुआ है, राइट। अभी आपको जब तक वही प्राइस शेयर करना है। मेरी ग्रुप की आईडी ओपन नहीं हो रही है, तो अपना पासवर्ड आप जो है फॉरगेट कर लीजिए, बहुत ईजी है, कर सकते हैं आप। सर जिनका कोर्स चल रहा है, कोर्स कहीं नहीं जा रहा, कोर्स वहीं रहेगा। कोर्स चलते रहेंगे अभी आपके। आई एम न्यू, प्लीज गाइड फॉर इंस्टाग्राम रील, राइट राइट। मैंने बताया था कि स्टेप टू सक्सेस सीरीज है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, ठीक है, हर चीज़ के बारे में। तो आप सभी लोग यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर जाकर ग्रो बिज नेटवर्क सर्च कीजिए कंपनी का नाम।
चैनल आपको मिल जाएगा। तकरीबन हमारे 20,000 प्लस उस पर सब्सक्राइबर हैं। आई थिंक 20,000 या उससे ऊपर भी हो गए होंगे। तो वहां पर आपको हमारा चैनल जो है वो मिलेगा, और उसमें एक सीरीज मिलेगी आपको स्टेप टू सक्सेस। इतना भी अगर आपको नहीं करना तो अपने मेंटोर से आप कहिए कि आप वो आपको स्टेप टू सक्सेस सीरीज अरेंज करके देंगे। राइट। थर्ड ऑप्शन, जो लास्ट ऑप्शन है, कंपनी के कस्टमर केयर पर मैसेज कर सकते हो आप कि मुझे स्टेप टू सक्सेस सीरीज चाहिए, ट्रेनिंग सीरीज, उसका लिंक मुझे प्रोवाइड कर दें। पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी, 12 से 13 वीडियो होंगी जो आपको बेसिक से एडवांस तक पहुंचाएगी, जीरो टू हीरो बनाएगी। ठीक है। वल्लाह मुझे भी रिप्लाई कर दें सर ये ये कौन है भाई दुबई का शख्स? आपको क्वेश्चन दोबारा मिल भी नहीं पा रहा मुझे। सर आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, बहुत मोटिवेशन मिली, थैंक यू सो मच सो मच। आपने क्या करना है, अपने इसको छोटी सी क्लिप बना लीजिए और अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर लीजिएगा इसको, ताकि जो है आप तक आपकी अच्छी रीच जाए। ठीक है। आपके आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता लगे कि आप जो है यहाँ से लर्निंग भी चीज़ें, नई नई चीज़ सीखते हैं। रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डिंग की है। तो अगर हम इसको अपलोड करते हैं तो ज़रूर आपको मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा इसे अपलोड करने की। ठीक है, मैं बोल दूंगा तो कल या परसों तक आपको इसका सेशन की जो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। कॉल लेना ज़रूरी है क्लाइंट से कि क्लाइंट के साथ प्लीज़ बताएं मरियम। मरियम देखो, कॉल पे अगर आप लेते हो क्लाइंट को, नंबर वन, एज यू नो यू आर अ फीमेल, तो फीमेल जितनी भी यहाँ पर हैं उनको कॉल पर जब ही लेना है जब आपको लगे कि यार पर्सन सीरियस है। ठीक है, बिजनेस को लेकर के। और स्पेशली अगर कोई फीमेल है तो आप कर ही सकते हो, नो डाउट। तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि जब भी आप किसी मर्द से, किसी बॉय, किसी मैन से बात करें, तो हमेशा उस पर्सन से बात करने से पहले आप देख लें कि यार ये पर्सन बात करने के लायक है या नहीं है। आपको लगता है कि यार ये पर्सन बात करने के लायक नहीं है, तो आप उनको वॉइस नोट पे बात कर सकते हो, वो भी बहुत बेटर ऑप्शन है। जरूरी नहीं कि आप उन पे कॉल ही उनसे कॉल पर ही बात करें। ठीक है। ओके 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 ओके। सो इस ट्रेनिंग सेशन को ये स्टॉप करते हैं। आई एम सॉरी, मैं आपको जो है लाइव नहीं दिखा पाया चीज़ें वेबसाइट पर, क्योंकि वेबसाइट मेंटेनेंस के अंदर है। कल तक वो चीज़ ठीक हो जाएगी, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम आप सभी के साथ इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, इस सेशन को अटेंड करने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप आप इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे और बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट जनरेट करोगे। राइट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।